आज हम सुनेंगे इस्लाम की तारीख का वो वाकया जिसने पूरी उम्मत को राहत दी। ये कहानी है एक खलीफा की दूरदर्शी सोच की, एक खत की ताकत की और हजारों मजदूरों की मेहनत की। ये कहानी है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की, जिनके दौरे खिलाफत को दुनिया आज भी सुनहरे दौर के नाम से याद करती है। आपका असली नाम उमर बिन खत्ताब था। आप मक्का के कुरैश कबीले से थे। बचपन से ही ऊंचे कदकाठी और ताकतवर थे। आप पढ़ना लिखना जानते थे, जबकि उस दौर में पढ़ाई बहुत कम थी। इस्लाम कबूल करने से पहले आप मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और आपने कलिमा पढ़ लिया। उस दिन से मुसलमानों को नई ताकत मिली। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को इज्जत मिली। आपको फारूक का लकब दिया गया, यानी हक और गलत में फर्क करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। आपने 10 साल तक हुकूमत की। इन 10 सालों में अदालतों का निजाम बना, फौज का सिस्टम बना, डाक और खत भेजने का इंतजाम हुआ, गरीबों की मदद के लिए बैतुल माल खोला गया। आपके दौर में ईरान, शाम, मिस्र जैसे बड़े मुल्क इस्लाम के नक्शे में शामिल हुए। हिजाज, मक्का और मदीना का इलाका रेगिस्तानी था। यहां अगर बारिश कम हो जाती तो खत पड़ जाता, लोग भूखे रह जाते। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, फौजें भी थी, अनाज की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ मिस्र था। नील नदी की वजह से वहां खूब फसल होती थी। गेहूं और अनाज इतना पैदा होता कि मिस्र अपने साथ दूसरे इलाकों को भी खिला सकता था। मगर समस्या ये थी कि अनाज मिस्र से मदीना कैसे पहुंचे। ऊंटों और कारवा से सफर लंबा और महंगा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अगर नील नदी को लाल सागर से जोड़ दिया जाए तो नावें अनाज को सीधा सागर तक लाएंगी और वहां से जहाज मदीना तक पहुंचा देंगे। आपने मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा। खत में लिखा, ए अम्र, मुसलमानों को खाने की जरूरत है। अगर तुम नील को सागर से मिला सकते हो तो जरूर करो। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मत की भलाई इसी में है। अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का फैसला। खत पढ़कर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, मजदूर बुलाए,